रूल्स कहता है कोई परेशानी नहीं होती, वही चीज हमें करना है। हम लोग स्वतंत्र देश में हम लोग को कैदी बनाए जा रहे हैं। मतलब हम लोग क्या अंग्रेज है क्या? हम लोग आतंकवादी टेररिस्ट है। हम लोग आजाद है कर रहे हैं आप। हाँ? ये क्या है? अच्छा फिर क्या करते हैं फिर आप लोग? ध्यान नहीं आना, ट्रैफिक जाम नहीं होना, वो प्रोसेस है। जो टेररिस्ट जो अंदर बैठे उन लोग को पकड़ना चाहिए ना, उन लोग का ऐसा बंद करके रखना चाहिए। सहयोग दे रहे हैं आप लोग। ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, नॉट फॉर यू ओनली, फॉर ईच एंड एवरीवन दिस इज देयर। संविधान ने हमको पूरा पावर दिया है, हम कहीं पे भी आंदोलन कर सकते हैं। आपको दिया हाँ। लॉ एंड ऑर्डर का हम लोगों को जो हमें एज अ पुलिस देखिए आप लोगों को समय के अनुसार ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखो। हाँ बस थोड़ी दूरी पे, इतना रहने दीजिए बस। दूरी पे रखो, थोड़ी दूरी पे रखो। आप लोग है ना उसके लिए। हम शांति से चिल्ला भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं। Very good, excellent, thank you. Now, ध्यान है हमको। I want to start. Like you also, we also have. Madam, you are so sweet. Thank you so much. Thank a you. big clap for Madam. थैंक यू। मुंबई पुलिस, थैंक यू। For Mumbai Police. Okay. आपको आपका बाइट ले रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए सर पूरा ब्लॉक मत कीजिए। पूरा ब्लॉक क्यों कर रहे हैं सर? पूरा नहीं करेंगे। हाँ हम लोग को देखने तो दीजिए लोगों को। ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, आप लोगों के भविष्य के लिए किया जा रहा है। ये हमारे पर्सनल मैटर नहीं है हम लोगों का, आप लोगों के भविष्य के लिए किया जा रहा है कि आप लोगों के साथ में अगर गलत हो तो हम लोग आवाज उठा सके, एक कानून बन सके। हाँ आप लोग ऐसा ढक दे रहे हो, मतलब क्या है ये? करिए हमारे ये छुपा रहे हो ना आप? तो ये छुपाना क्यों है? मैडम आपका जो काम है ना ये एलओसी थोड़ी है। how many people? फॉर्मेलिटी है। क्या मतलब ये चोर लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ऐसे किया जा रहा है, डाकू लोगों के लिए? आप इधर नाक में लगने जाते हो, उधर आपका तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हो और आप लोग हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो, ये गलत है ना मैम। ये तो हटा दीजिए ना। आप लोग हो ना शील्ड के लिए, शील्ड के हुए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है इसका। माडा के बड़े बड़े अधिकारी सबके ऊपर एफआईआर है। हमारे ये महाराष्ट्र के सरकार के लोग है ना, वो इनको बचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके इनको पैसा चाहिए, जिससे हर किसी से पैसा चाहिए। तो हम बोल रहे हैं हमें बताओ कितना पैसा हम देंगे आपको भीख इकट्ठी करके। आप कम से कम गरीबों का काम तो करो। है ये माडा किस लिए बनाया गया है? ये माडा का मूल मकसद क्या था? मूल मकसद ये था कि गरीब लोगों को मकान मिल सके, गरीब लोगों को उनका हक, उनका रहने का छत का जरिया मिल सके, इसलिए माडा बनाया गया था। मगर माडा में एक ही आदमी के नाम से 3 फ्लैट हुए हैं। इनका चेयरमैन क्या कहता है? साफ एक एनओसी में कहता है, एक को एनओसी दे रहा है। क्या बोलता है? खुद लिखता है कि 585 स्क्वायर फीट बनता है, मगर 585 स्क्वायर फीट की जगह 540 बिल्डर बोल रहा है, तो उस पर एनओसी दे रहा है। इतना खतरनाक इन लोगों का पैसा लूट रहे हैं। इसको कौन रोकेगा? इसको आम जनता ही रोकेगी। हाँ बोलिए। थैंक यू। Benson, you want to talk? Come, इसको बोलना है। Now CHS matter. Come here. CHS matter. CHS, go here. See, one MADA, one CHS. मैं FACC ग्रुप से कशिश रावतानी हूँ, कांदेवली वेस्ट RNA रॉयल पार्क में रहती हूँ। हमारे MC मेंबर ने हमें बहुत हरेस किया है। हमारे डॉक्यूमेंट्स टैम्पर किए गए हैं जो प्रॉपर्टी के थे। मेरे ससुर जी के मरने के बाद उन्होंने बहुत हमारे साथ हरेसमेंट किया। पुलिस कंप्लेंट है, पुलिस प्लीज एक्शन लीजिए।
और रजिस्ट्रार प्लीज उनके एक्शन लीजिए, क्योंकि एमसी दे आर ऑफिस बेयर, वो हमें बहुत हरेस कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज होके आए ऑस्कर हॉस्पिटल से, 1 ईयर हो गया है, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और मुझे भी थायराइड है, ये निशान है। हमें कुछ भी हो प्लीज हमें संभालिए, बचाइए, हमें जस्टिस चाहिए प्लीज। थैंक यू मैडम। एक माड़ा एक CHS, एक माड़ा एक CHS। ओके सर, प्लीज प्लीज। ओके, यू वांट कवर माड़ा? CHS माड़ा माड़ा। एनीबडी को माड़ा? अरे माड़ा का ही है उसका, लेकिन वो तो बोलते CHS का है। ये का कुछ है। तो बोलिए ना सर, माड़ा का तो वही बोलता आपको। ले लो आपका नाम और वार्ड नंबर। नमस्कार, मी दीपक ईश्वर कुंभार बोलतो आहे। खेतवाडी 12 क्रॉस लेनमध्ये मी राहिला आहे। बी वॉर्ड विभाग आहे। म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी नॉनसेन्स प्रॉपर्टी, जमीन खरेदी विक्री नसताना, बिल्डरला IOD नसताना माझ्यावरती 95 नोटीस अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे। DYC भीमराव काळे 7 लाख रुपये घेऊन 95 नोटीस माझ्यावर कारवाई करत आहे आणि त्याला मी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये चॅलेंज केलेला आहे। तर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांनी माझ्यातर्फे निकाल दिलेला आहे। माझी जागा 1250 स्क्वेअर फूट वापरात आहे। म्हाडाच्या रेकॉर्डवर 810 स्क्वेअर फूट आहे आणि DYC काळे आणि त्यांच्या गँगनी मला जागा 380 स्क्वेअर फूट मंजूर केलेली आहे, ती मला नामंजूर आहे। त्याच्यानंतर शंभरकर यांच्याकडे माझी हिअरिंग झाली। शंभरकरांनी त्यांचा पाटील म्हणून आहे त्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीमध्ये माझी बाजू, माझ्या वकिलांची बाजू ऐकून घेऊन माझ्या विरुद्ध जसा आहे तसा निर्णय दिलेला आहे आणि तो मला अमान्य आहे। आणि हे म्हाडाचे कागदपत्र आहेत ते माझ्याकडे आहेत। म्हाडा OC विना ताबा पण देते। दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाडाचा करप्शनचा रेट आहे ते आहे। त्याच्यानंतर म्हाडाच्या रजनीमॉलमध्ये हे पार्टी हॉल आहे, पिकनिक हॉल आहे का पिकनिक स्पॉट आहे। त्यांच्या इथे बघा काय चाललंय ते बर्थडे पार्टी। DYC काळे रिटायर झाला त्याची मेजवानी पार्टी। त्याच्यानंतर स्वाती आंग्रे ही कार्यालयामध्ये उपस्थित राहत नाही। स्वाती आंग्रे प्रत्येक वेळी खोटं काम करते आणि प्रत्येकाला सांगते DCPR नियमाच्या 2034 नुसार आम्ही कारवाई करतो, पण DCPRचा नियम तिला काय माहिती आहे? म्हाडा आणि BMCचा जन्म कधी झाला ते बोलते 1969चे पुरावे पाहिजेत। 1969ला म्हाडाचा जन्म झाला, स्वातीचा जन्म झाला का माझा जन्म झाला? माझ्याकडे 1936चे पेपर आहे। BMCच्या डिवॉर्डमध्ये फर्स्ट डेट ऑफ असिस्टमेंटचा रेकॉर्ड आहे, तरी म्हाडा मान्य करत नाही। नॉनसेन्स प्रॉपर्टीला म्हाडा का हे करते? आणि जज साहेबांनी सुद्धा याच्यावरती आक्षेप घेतलेला आहे, म्हाडाच्या कानाखाली वाजवलेली आहे, तरी पण म्हाडा त्याच्यावरती कारवाई करत नाही। बिल्डरचे पॉकेट आणि एक लायसनिंगचा विवेक परब आहे, तो नालायक माणूस भ्रष्टाचारी आहे, त्याला हाकलून दिलेला आहे। त्याच्यावरती हे म्हाडा सगळा कार्यक्रम करत आहे। ओके सर, ओके, धन्यवाद। या थैंक यू मैडम। कम स्टार्ट। मेरा नाम चौहान है, मैं गोरेगांव से हूँ, P वार्ड से हूँ। बहुत सारी कंप्लेंट की P वार्ड में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के बाद में 12 मार्च 2025 में हमारी कमेटी को डीबार कर लिया गया अंडर सेक्शन 75(5). लेकिन कमेटी इतनी ज़बरदस्त और गुंडागर्दी कर रही कि वो लोग डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास जाके सेम डे में स्टेटस को लिया। उसके बाद में 6 महीने से मुझे हियरिंग नहीं मिल रहा है मल्होत्रा हाउस डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में। उसके बाद में अभी ये लोग पावर में आके स्टेटस को लोग सब हर चीज़ इलीगल कर रहे हैं। अभी तो वो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है इलीगली। उसके अंदर मैंने रीडेवलपमेंट में कंसेंट नहीं दिया है। इसके लिए मुझे थ्रेट कॉल आ रहे हैं कि तुम अकेली हो जो कंसेंट नहीं दे रहे हो। इसके लिए मेरे जान को भी खतरा है। कैद में मैंने रख दिया पुलिस है। कंप्लेंट की है, कैद में रख दिया हम लोगों को। पुलिस FIR ले अभी नहीं रहे भीख किससे ले? RTI का जवाब भीख ले बताओ। नहीं दे रहा है। हम यहाँ भीख मांगने आए उन लोगों से। फर्स्ट अपील में ये लोग बैकडेटेड डेट डाल के अभी बताओ। इररिलेवेंट रिप्लाई है RTI का। क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट अपील का हमको सिर्फ इसी के अंदर उलझा हम के इन्हीं रखा लोगों है के लिए काम कि कर रहे हैं। भीख मांगो, इनके आने न्याय वाली पीढ़ी के मांगो, लिए काम कर रहे सेकंड हैं। अपील करो, फर्स्ट अपील करो। कहाँ कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? जान को खतरा है। और रीडेवलपमेंट में इतने स्कैम है कि हम इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमें केस में डाल दिया। पड़ेगा। लगता नहीं हमें कभी ये ना हमारे जीते जी अपना खुद का घर मिलेगा करके। थैंक यू। कौन आ रहा है? दूसरा कौन आ रहा है? अरे बिल्कुल सर, you are क्या Mr. आपने?
आपने बंद कर दिया एलेक्स? ये चालू है, लाइव चालू है, आपका लाइव चल रहा लाइव चालू है। है सर। आपका एक बार आप आइए, आप बोलेंगे विंसेंट कम मैन कम। आपको बोलना है? नहीं नहीं, मेरे से मैं बोलिए। बोलो, मैं महेंद्र लांजीचा बाइकला हमारा फाइल नंबर 1675 2008 से फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक सबको बिल्डर ने माड़ा ने 17 में पोजीशन दिया, 17-18 में हम लोग को 6 जन को नहीं दिया, खाली ऑर्डर ही निकालते रहे। 19 में रेंट का ऑर्डर पास किया और अब तक वो लोग ने ओबे नहीं किया बिल्डर ने। खाली ये लोग टाइम पास के लिए करते हैं, बोलते आप इलीगल रहते हो एग्रीमेंट करके लो। तो बोला इलीगल है तो आपको नोटिस दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? भाड़े का तो बोलते हैं, सवाल ही नहीं उठते। नहीं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इधर- आप जो बोल रहे हो ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इधर बिल्डर को ये लोग बोल नहीं सकते क्यों? बिल्डर से पैसा मतलब आपका खाया। कहने का ये मतलब है कि ये लोग बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे सीधा हैं। बोलिए ना, आप ये लोग लोग- बिल्डर को सपोर्ट करके और टाइम ले रहे हैं। लोग शायद इनका जो था ना, हाँ। ये लोग लगाते हैं ना दुकान, हाँ, हाँ। लोग शायद इनका वो कंटेम कर रहे हैं ऑर्डर का, अच्छा, 15 दिन का दे के। तो आपने लेटर लिखना चाहिए कि ये हियरिंग में ये आपने सब हो contempt गया है। इवन हम लोग प्रोसिक्यूट के लिए खेरवाड़ी को डाला था, खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन ने लेटर दिया हरिपाड़ा को, बोलते जुडिशन आपका उड़ रहा है, माड़ा का जुडिशन आगरी पाड़ा आ रहा है। खेरवाड़ी ने लेटर दिया, लेटर है मेरे पास। फॉलो कीजिए सर, prosecution ने follow कीजिए। आज के प्रोटेस्ट के बाद ये करेंगे हम। क्या नाम है उसका ऑफिसर? इसका ऑफिसर मिलिंद संबल लिन संभल सीओ कौन है? सीओ संजीव जायसवाल तो मिलने नहीं देते कॉमन मैन को। पैसा रहेगा तो आओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो आई एम नीरजा प्रभाकर और मुझे बहुत सी शिकायतें हैं, जिनमें से खास शिकायत है मिस्टर प्रतीक पोखरकर, जो पहले पीस साउथ में थे, जहाँ की मैं निवासी हूँ, और उन्होंने एक ही ऑर्डर की 2-2 कॉपीज दी हुई हैं अलग अलग तारीखों के साथ में। साथ ही ना कोई जवाब देते हैं, प्राइवेट लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है ऑफिस में, जिनके पास पूरा सरकारी और कंप्यूटर का एक्सेस है विथ पासवर्ड एंड एवरीथिंग, जिसके लिए हम बार बार पूछते हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और साथ ही मिस्टर शाहजी पाटिल, द जॉइंट रजिस्ट्रार, ही इज प्लेइंग अ वेरी रॉन्ग एंड फाउल गेम। वो बिना हमारी सुनवाई के लोगों को जो है सीधा स्टे दे देते हैं और ना ही कुछ पूछते हैं, ना ही बताते हैं, और बिना सुनवाई के वो ऑर्डर पास कर देते हैं। तो ये सारी शिकायतें हमें इन सब से हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए ताकि कुछ हमारे हक में फैसला हो सके। धन्यवाद। मीडिया, हेलो, resident of IT colony, you are not one to change me out there, Urbi West. This is about not only about corruption, it is about blatant corruption that is happening in our North Ward with the agents of the Deputy Registrar, Mr. Pratik Pokarkar, and the PIO associated with him. Initially it was Mr. Sunil Narawale, abhi hai Jay Kumar Rathod, jo they are issuing orders, show-cause notices without seal, without mentioning any sections, issuing show-cause notice, withdrawing them, this thing blatantly, left, right and center. And if you do not withdraw your complaint, they are also threatening with expulsion orders, again without sections, without any this thing. So this is a plea to all the citizens that today it is me, tomorrow it will be you. Anybody wants to say? Sir ji, excuse me. This gentleman is from. Okay, go. सर आइए ना अंदर, मैडम, सोनिका मैडम, आप आगे आइए। पेंसिल पीछे रे, विद द बैनर, आई कैन सी यू। गो। नमस्कार, मैं PR वोरा हूँ। यहाँ पे सबके सुनने के बाद ये भरपूर इरेगुलरिटी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर में और माड़ा SRA सेक्टर में। जब इतनी कंप्लेंट गए हैं, आवाज कम हो जाए।
जितनी इतनी कंप्लेंट्स मिल रही है हमारे गवर्नमेंट कमिश्नर को, माड़ा सीईओ को, तो फिर ये रिड्रेस क्यों नहीं होती है कहीं ना कहीं? और इतनी कंप्लेंट्स भी मिली है तो जो भी सुपीरियर ऑफिसर्स हैं किसी ने इसके ऊपर एक्शन लेते नहीं है। संजीव जैन जो सीईओ जो है पब्लिक को मिलते नहीं है, वो मुख्यमंत्री और इन लोग से ऑलरेडी कमिश्नर से मेरा दरख्वास्त है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। हम लोग के ही बॉसेस जो दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ खाने का भरपूर चल रहा है, यहाँ पूरा बुफे चालू है और ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी असर पड़ता है, ये प्रधानमंत्री के शब्दों पर असर पड़ता है। इसलिए हमें रिक्वेस्ट है कि जो भी अथॉरिटीज़ है ये सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करें। थैंक यू। Hello, my name is Liz Casper and I am from the N ward. I have been fighting a cause for my society with regard to non-compliance of the MCA's bylaws, and Mr. Saptal has been very forthcoming with his help, but as of today the hearings are over but we have not received any order, and we have a secretary who does not follow the bylaws and who arbitrarily takes decisions. When it is brought to his notice, he continues to say that I am only complaining when I am doing it in the best interest of the society. Looking forward to better governance. Thank you. Hi, I'm Sudhanshu Gupta from KBS Ward. मेरा ये बोलने का है कि अपार्ट फ्रॉम नॉट डूइंग एनीथिंग, वर्क हाफ डन शुड ऑल्सो भी कंसीडर एज अ वर्क नॉट डन। केवल ऑर्डर निकालने के लिए रजिस्ट्रार या और भी कोई अफसर जो अपना ऑर्डर निकाल लेते हैं, लेकिन ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। मेरा कई दिनों से कम 4 साल से अपनी सोसाइटी में डॉक्यूमेंट्स के लिए वो चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। कई दफ़े ऑर्डर निकल चुके हैं डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से, लेकिन आज तक हमें कोई डॉक्यूमेंट मिले नहीं है। तो आपसे गुजारिश है आपके माध्यम से कि डिप्टी रजिस्ट्रार इस चीज़ को संज्ञान में लें, ऑर्डिनेंस लें और उसको कार्रवाई करवाएँ। हेलो, आई एम एलेक्स नरोना, आई कम फ्रॉम के ईस्ट वार्ड। ऊपर रखो, गाड़ी जा रही है। हो गया हरी, हो गया, बोलूं हरी बोलूं? चोर लोगों की गाड़ी जा रही है। हम लोगों को बैरिकेड के पीछे डाल के रखा है, जैसे हम बहुत बड़े टेररिस्ट लोग हैं, माउजर वगैरह लेकर आए, मशीन गन। Okay, I'm Alex Narona. I come from East Ward. There is immense corruption in the register office. Be it the register office, be it the DDR office, be it the DGR office. The game what they play is they delay. When they delay, they negotiate. Okay, the order and the merit of the case is not required. All the registrars they want is money. Okay, you give them money, they'll swing the order in your favor. The same thing happens. It goes to the appeal. When it goes to the appeal, these people have earned enough. The DGR starts earning them. It is his turn to earn. He will take hearings, 4-5 hearings. He'll make his money. He'll delay everything. Okay, and then he'll close to order. It takes 1 year, 1.5 years. Why? Because the DGR is negotiating with the managing committee. Pay me 5 lakhs. Pay me 10 lakhs. I need this money. Then only I will swing the order. So this is what is happening in all the register department. My plea to the commissioner in Pune is listen to our voices. We are all here. We want this to be stopped. Yes. You have hearings on video, so that tomorrow when we go for appeal, we have a video evidence. Your Rojnamas, they have to be very clear and precise. Not that we have a next date and so and so. Rojnama is a case diary. You mention everything in the Rojnama. Secondly, when you are having all your orders, they have to be uploaded on the website so that people can refer to them with the sections, everything. And when you are having an order, please review it with two other options of the register so that you know that everybody is on one page. When 3 registrars will do it, the option for going for appeal would be little less. To stop this corruption, we are aware of that. We know each and every technique of yours. We are come out today on the streets. Tomorrow we'll be in your office and we will be on your table. So stop this. Thank you very much. Yes.
एलेक्स बोलो ना, कम कम कम, हाँ कम 2 मिनट्स। भाई यहाँ पे सर रिपीट मत करो, ये आप आ रहे आप बोल रहे अरे बोलो यार। हाँ सर, आई एम दिनेश मेहता फ्रॉम कांदिवली चारको। माई सोसाइटी एज अ सोसाइटी ट्रांसफर fee only 25,000 rupees is applicable. But my registrar, even after informing him, my society collected 1,75,000 during transfer of flat. Society is under registrar Mr. अपना इनका नाम भूल गया मैं। Registrar issued a show cause notice to the society and society expulsion का notice निकाला था। These fellows threatened the society managing committee, and managing committee, after managing 5 lakhs rupees, registrar reversed that order back, and I have all the documents with me. It is black and white, and I am knowing that I am getting recorded on the media. I can prove whatever I am trying to tell you. If I fail to prove, I am ready to face legal consequences. The society managed the registrar by 5 lakhs rupees during that time, and that order was reversed back in the favor of society, and registrar told me to go to the courts to get this order reversed back. That is my say. This is the honest fact. I have approached on the Aple Sarkar many times, but Aple Sarkar is sending the same complaint to the person who is creating the crime. चोर खुद को एक सजा दे सकता है, वो पॉसिबल नहीं है. So these people are manipulating, sitting to give us the justice, but they are not sitting to give the justice. When we approach these people, we are opening a door of corruption for these people. This is my say, what I would say. Thank you very much. Okay sir, thank you very much. मैडम, अपने सरकार को आप भेजोगे ना, वो 16 साल हो गया है, लेकिन कोठा एक्शन नहीं लिया बिल्डर के खिलाफ। आज 16 साल हो गया, लेकिन मारे ने कोई एक्शन नहीं लिया बिल्डर के खिलाफ। 2009 में इसको बिल्डिंग को एनओसी मिला था, और आज 16 साल हो गया, लेकिन कोई कंप्लीट काम नहीं हुआ है। शॉकर्स नोटिस 2022 जून में दिया था माडा ने बिल्डर को ये काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और 2023 को रिवाइज एनओसी दिया उसको कि टेनेंट को एडिशनल एरिया देने, लेकिन ना डेवलपर ने एडिशनल एरिया दिया, और ना कोई अभी तक काम कंप्लीट हुआ। 16 साल से काम मतलब पेंडिंग माडा में, और आज मैं 3 साल से कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन सीधे सुनाई भी नहीं हुई। सीओ सर से मेरा हेयरिंग भी हो चुका है 2024 अक्टूबर में, और सीओ सर ने उनको कहा था कि बिल्डर को कि तुम प्लान सबमिट करो 15 दिन के अंदर। बिल्डर ने आज 1 साल हो गया है, कोई प्लान सबमिट नहीं किया, लेकिन सीओ सर ने भी इतना एक्शन नहीं किया। कई बार मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं किया। आपको तो दिया ना, हुआ नहीं, बस नहीं दूसरा बोल बोलिए बोलिए महाराष्ट्रामध्ये राहून आम्हाला मराठी माणसांना भीक मागण्याची लाजिरवाणी परिस्थिती या सरकारने आणलेली आहे, आणि हे अधिकारी आहेत. आमची ही 3री पिढी कार्यरत असताना कागदपत्र आमच्याकडे 15 वर्षापूर्वीचे मागतात, पण हे उपरे परप्रांतीय बिल्डर जे आलेले आहेत त्यांच्याकडे कागदपत्र नसताना, त्यांचं स्वतःची ओळख नसताना, त्यांच्याकडे प्रॉपर्टी पैसा नसताना, त्यांनी म्हाडाला BMCला कुठलंही परवानगी पत्र मागितलेलं नसताना म्हाडा आणि BMC यांना परवानग्या कशा देते आणि का देते? जर आमच्याकडे तुम्ही 10 पत्र मागता तर तुमचे 3 पत्र आम्हाला दाखवा ना. जमिनीचा खरेदी विक्रीचा दस्त, प्रॉपर्टी कार्ड, आणि दुसरी गोष्ट म्हाडाची एनओसी कुठे आहे? म्हाडाचे आईवडील आहे, BMCचे आईवडील आहे. ज्यांना विचारलं जो तो सांगतो की बिल्डर का बड़ा पेपर पहुंच गया, तुम्हारा पेपर से काम नहीं हिलने वाला है. बिल्डर को हमने पेपर दे दिया है, आपने क्या किया? तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा. बिल्डर आहे AOP सिलेस्टर ग्लोब कंपनी प्रणव मर्चंट, आणि हा बिल्डर आहे 10 बाय 10च्या खोलीत राहत होता. BMC टेंडर घेत होता संडास बाथरूम काम करण्याचे, आणि आज तो एवढा मोठा बिल्डर झाला कसा काय? आणि ह्याच्यावरती महाराष्ट्र कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल देखील आहे, त्याची पण आपण चौकशी करावी. हे कागदपत्र न बघता याला परवानग्या देतात. ह्याच्याकडे फायनान्स कुठून आला, ह्याच्याकडे प्रॉपर्टी आली कुठून, ह्याच्याविषयी म्हाडा काय बोलत नाही, BMC काय बोलत नाही. आणि म्हाडाचे अधिकारी निर्लज्जासारखे सांगतात की तुमचं काम होणार नाही, तुम्हाला भेटणार नाही जागा, तुमची जागा बरोबर आहे.
नॉनसेन्स प्रॉपर्टीवर म्हाडाचा संबंध काय येतो, म्हाडाचा अधिकार काय आहे, हे माननीय उच्च न्यायालय जज साहेबांनी सुद्धा म्हाडाच्या कानाखाली वाजवल्यासारखं त्यांना सांगितलेलं आहे, त्यांना बोललेलं पण आहे. आणि अजूनपर्यंत म्हाडा मला जागा देण्यासाठी टाळाटाळ करते. जनता दरबार घेतलेला, जनता दरबारमध्ये DYC काळे आणि माझं संभाषणाची भ्रष्टाचाराची क्लिप देखील मी जनता दरबारला ऐकवलेली आहे. त्या जनता दरबारमध्ये 100 सांगतात की ही बंद करा तुमचं काम होईल. त्यांनी ऑर्डर पण दिली, अजूनपर्यंत त्या ऑर्डरवरती काही झालं नाही. म्हाडा दक्षता सुरक्षा विभाग विजिलन्स त्यांचं नाव काय, विनीत अगरवाल साहेबांनी हिअरिंग घेतली, मोठ्या वार्ता केल्या. विनीत अगरवाल साहेबांनी मोठं आशा दाखवलेली, पण ते देखील काही झालं नाही, निष्फळ झालं नाही काही. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? माझं नाव महेंद्र गुप्ता, मी खारजला राहतो आहे. आमच्या इथे शिवाजी वेंचरचा बिल्डर आलेला आहे. 2018 आमची त्याच्यावर लढाई चालू आहे. अजून त्याच्यावर आमचा काही ॲग्रीमेंट नाही आहे, काही नाही आहे. तरी तो आम्हाला नवीन धमकवते आहे, तुम्ही आमच्यावर हस्ताक्षर करा, नाहीतर तुमचं घर आम्ही 33-38 लावून तुमचं घर तोडणार आहे. आमचा काही ॲग्रीमेंट नाही, काही नाही. ते म्हणतात की म्हाडाचे ऑफिसर आणि पोलीस ऑफिसर माझ्या खिशामध्ये आहे, की आमचं पाकिट घेऊन ऐकणार का तुमचं ऐकणार. आता आम्ही कुठे जायचं? आमच्या फेऱ्या मारून 2018 मी लढतोय. माझ्या पण मुलामध्ये समजा मी किती खाडे करणार. माझ्यातून 3-4 वेळेस 8 मी सकाळ 11 वाजल्यापासून बसलेलो आहे. मला आज माझी रोज माहिती मला 8 भेटे संध्याकाळी 4 ती नेहमी मला असं दाखवतात आहेत. तुम्ही काहीतरी विचार करा. आमची गव्हर्नमेंट आता विचार नाही करणार तर आमचं काय होणार? हे आम्हाला आमच्या घरच्या बाहेर करायला लागले आहेत. ना आम्हाला घर देत आहेत, ना आम्हाला भाडे देत आहेत, ना आम्हाला कोणी नीट राहून देत आहेत. आम्हाला जबरदस्ती टॉर्चर करता, आम्हाला धमकी देत आहेत की आम्हाला अजून पण तऱ्हाने तुम्हाला खाली करता येणार. ते आम्हाला टेबलावरती बसून असे म्हणतात की आमच्या टेबलाकडे आमच्याकडे असे हत्यार आहेत की आम्ही तुम्हाला आमच्या बोलीमध्ये खाली करणार. पोलीस प्रशासन आमच्या हातामध्ये आहे. आणि बाहेरपर्यंत आम्ही कंप्लेंट पण लिहिलेली आहे, तरी आमच्याकडे कोण कंप्लेंट बघायला तयार नाही आहे. आम्ही कंप्लेंट वरपर्यंत नेलेली आहे की साहेब बघा, आम्हाला समोर धमकी देतात की महाराजच्या ऑफिसर आमच्या खिशामध्ये आहेत, की पोलीस प्रशासन शासन आणि प्रशासन आमच्या जेबमध्ये आहेत. आम्ही मंत्रालयापर्यंत पण मी लेटर पोहोचलेलं आहे, पण आम्हाला त्याचं काही कोणी आम्हाला विचारत नाही आहे. आमचा कोण कैवारी आहे की नाही, फक्त आम्ही वोट देऊन तुम्हाला जितून यायचं की तुम्ही आमचं पण कल्याण करायचं. SR योजना तुम्ही राबवताय, ठीक आहे राबवा, पण आमचं पण काहीतरी भलं करा. फक्त टेबलाखाली तुम्ही बंडला पाकिटं घेऊन आपली पोटं भरताना आमचं काय आम्हाला वाऱ्यावर सोडताय. 18 वर्षाची प्रोजेक्ट आमचा बंद पडला आहे. फक्त नावावरती बनतोय म्हणून चालू आहे, पण काम काही होत नाही. सरकार तुम्ही काहीतरी विचार करा, आमच्याबद्दल विचार करा. धन्यवाद. बोलना सर, हेलो एक और बात. भीख मांगने के बाहर आना पड़ेगा. लाइव है. थोड़ा कुछ डोनेशन दीजिए. हम लोग भ्रष्ट हालात देखिए. माडा के अधिकारी, माडा बनाया किस लिए? गरीबों के लिए बनाया गया, लेकिन असल में गरीबों के लिए नहीं, जनता के पैसे को लूटने के लिए बनाया गया है. करोड़ों रुपए लूट रहे हैं खुलेआम बेखौफ होके. पुलिस इनके साथ देती है, एंटी करप्शन ब्यूरो इनके साथ आता ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा रहा. उल्टे सरकार इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है इनको बचाने के लिए. ये खेल हो रहा है. आप देखिए, इनके यहाँ से एक पेपर मांगा जाता है ओसी के पेपर में क्या है, तारीख नहीं है, बिना तारीख का पेपर दिया जा रहा है. वो पेपर जिस जगह गया वहाँ हमने RTI से मांगा कि भैया बताओ ये पेपर दो, तो वो पेपर नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि ये गलत ढंग से पेपर तैयार हुआ है. और फिर जब ज्यादा प्रेशर दिया गया तो PIO क्या करता है? सोचो क्या करता है. कोई भी पेपर सरकारी पेपर में एडिट नहीं किया जा सकता. PIO उस पर तारीख लिखता है, तारीख. ऐसे काम हो रहा है माडा में. ये पूरे सबूत है एक इस चीज के. हमने लिखा कि रबर स्टैम्प, नकली रबर स्टैम्प बनाकर कोई दस्तावेज बनाए है बिल्डर ने, वो पूरे प्रूफ उसको सुकोज नोटिस दिया गया है. लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ के माडा के अधिकारी उस बिल्डर को ब्लैक नहीं कर रहे, उसके प्रोजेक्ट को वो नहीं कर रहे, उसको NOC दे रहे हैं. ये खेल चल रहा है. इससे बड़ा और क्या चाहिए आप लोगों को? अरे उतरो. अब इन लोगों के ऊपर इन लोगों को उस तरीके से ठीक करना पड़ेगा. जो हालात नेपाल की हुई है, ऐसी ही हालात लगता है यहाँ पर उठानी पड़ेगी. ये कदम अब उठाने पड़ेंगे लगता है. ये लोग अभी सुन नहीं रहे, ये लोग समझ नहीं रहे, बेखौफ हो गए हैं, बिना किसी डर के चल रहे हैं.
आगे बढ़िए। अब आवाज हमें उठाने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मेरा एक सजेशन है। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। सर एक मेरा सजेशन है, सुनील कोटावले को सीजीआई बना दीजिए। एक बार सीजीआई बन गया सुनील कोटावले तो वो यासीन मलिक सीजीआई को मैनेज करके उसको भारत रत्न अवार्ड दे सकता है। इतना पावरफुल ये मिस्टर सुनील कोटावले डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। ही इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर आई एवर मेट। मेरे को प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं उसके पास गया, लेकिन उसने मेरा ही ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में डाल के 5 लाख रुपया सोसाइटी ने मैनेज कर लिया, तो उसने ऑर्डर वापस रिवर्स कर लिया। सुनील कोठावले, आई एम टॉकिंग अबाउट सुनील कोठावले। आई हैव ऑल द ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस विथ मी टू प्रूव माई एलिगेशन। आई रिक्वेस्ट द judiciary to implement a judicial inquiry. I will submit all my documents and I will prove that this person is the most corrupt person and very easily manageable. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसको CGI बना दीजिए, भारत का CGI बनाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। हम हमारे सभी प्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं, हमारे सभी प्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं, इसको ले लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ। जो पब्लिक, आप हमारे प्रतिनिधि जब है, हमने वोट देकर आपको चुना है, आप कहाँ हो जब ये माड़ा में इतनी गफला हो रहा है, ये तो बैग में डाल दीजिए, ये भ्रष्टाचारी हो रही है और आप चुप बैठे हो। आप हमारे सामने यहाँ आने चाहिए थे। आज पब्लिक को रास्ते पे आना पड़ता है ये वार्तागिरी करने के लिए। तो हमारा ये डिमांड है हमारे प्रतिनिधियों से, नगर सेवक, आमदार और खासदार से, कि हमारे साथ में संपर्क में रहिए। हमारे जो भी कठिनाइयाँ है, जैसी कोई भी चीज़ में हमारे रहने के लिए हो या और कोई भी चीज़ हो, रास्ते हो या कुछ भी हो, उसके लिए आप हमारे साथ में रहिए, हमारे लिए लड़िए। आप चुन के आ जाते हो हमारे वोट से, लेकिन बाद में आप अपना घर में बैठे रहते हो, ऑफिस में बैठे रहते हो, अपना गलत ही काम करते रहते हो, हमारा मनमानी करते रहते हो। ये न करे, ये बंद कीजिए। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, कल उनके आपको आपकी कुर्सी बचेगी नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप रास्ते पर आ जाइए, हमारे साथ में लड़िए। धन्यवाद। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। We want justice. 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 सर एक और घरी बसवा, भ्रष्ट अधिकारी आना घरी बसवा, घड़ी बसवा घरी बसवा, भ्रष्ट अधिकारी आना घरी बसवा, घड़ी बसवा घड़ी बसवा। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, जेल में डालो। सर एक रिक्वेस्ट और है हमारी तरफ से कि मल्होत्रा हाउस की कैंटीन में एक परमानेंट एसीबी वाला बिठा दिया जाए वहाँ पे। ये ईमानदार बहुत को जरूरी सजा, है। बेईमान को मजा, और मल्होत्रा ईमानदार को हाउस- सजा, बेईमान को मल्होत्रा हाउस सजा, जो है, ईमानदार को corruption सजा। का- मल्होत्रा हाउस जो है करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। इन सबको बचाने वाले आका वहाँ बैठे हुए हैं जो हम सबके खिलाफ है। वहाँ पर हियरिंग होती नहीं है। 6 महीने से तारीख के ऊपर तारीख बिल्कुल हियरिंग हो नहीं रही है। और जो करप्ट कमिटी उनको एक दिन में हमें भीख दो, वो कैसे भीख दो, भीख दो, हमें all against the natural justice. I am not given a chance to say there is no justice. And बहुत सारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार कितने करप्ट हैं। 6-6 साल से हम लड़ रहे हैं, हमको जस्टिस नहीं मिला। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन को हर जगह प्रायोरिटी दी जाती है। कहीं भी प्रायोरिटी नहीं, कोई भी सहूलत नहीं, की सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले भी एफआईआर देने को तैयार हैं। आज जहाँ को खतरा है हमारे डेवलपमेंट के अंदर, तो हम कहाँ जाए? आज ऐसी परिस्थिति है कि हमको घर वाले कॉल आ रहे हैं, कल हम घर से बेघर हो जाएंगे तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं ये पूछती हूँ। आज मुझे बहुत खतरा है, मुझे धमकी वाले कॉल आ रहे हैं। उसके लिए पुलिस में कोई अगर मेरी मदद करेगा और एफआईआर करवा के देगा तो मैं उससे हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी।
सर न्याय पाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं जनता से, ताकि ये भीख में सिक्के जमा करके हम अपना न्याय खरीद सके इन लोगों से, क्योंकि ये न्याय बेचते हैं, ये न्याय देते नहीं है ये लोग। तो न्याय को खरीदने के लिए हमें आज जनता से यहाँ खड़े हो भीख मांगनी पड़ रही है। Sir, in the cooperation department, the orders are on auction. The orders are on auction. जो ज्यादा बड़ी बोली बोलेगा उसको ऑर्डर मिलेगा। आप न्याय के लिए भी अगर आप ज्यादा बोली बोलते हो तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपका ओपोनेंट ज्यादा खिस्सा भरता है, the orders are on auction in the cooperation department, and it is the proof. Whatever I say on record, I have the proof with me that whatever I am claiming, the orders are on auction in the cooperation department under Mr. Sunil Kothawale. Yes. और हर एक वार्ड में सर, हर एक वार्ड में ये कहानी हो रही है। मल्होत्रा हाउस में ये कहानी हो रही है, DDR ऑफिस में ये कहानी हो रही है। आंखें बंद करके वो लोग बैठे रहते हैं हमारी चिट्ठियों पे और हमारी अपील्स पे। We want justice. We want justice. We want justice. हम लोग आए हुए हैं महाड़ा के कार्यालय के सामने, मुख्यालय के सामने। हम लोग आए हुए हैं महाड़ा के मुख्यालय के सामने। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये राजगुरु का देश है। हम इस देश में हम बंदी बन चुके हैं। पहले हमें गोरे अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, आज हमें काले अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा हुआ है। काले अंग्रेजों ने बना रखा है। ये काले डर रहा है, डर लग रहा है हम छोटे से लोगों से। इन काले अंग्रेजों ने हमारी जिंदगी जहन्नम बना के रखी है। तो हम सभी भगत सिंह के सिपाही हैं, तो हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा। हमें इन काले अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए पेपर बम फोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर महाड़ा मुख्यालय के सामने आए हुए हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी को जेल में डाला जाए, ये भ्रष्ट अधिकारियों को, महाड़ा के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर ये अधिकारी इन भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें भगत सिंह का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, पेपर बम फोड़ना पड़ेगा और पूरे सांसद में पूरा धुआं करना पड़ेगा। वही हमें यहाँ पर हालत करनी पड़ेगी। तो हर एक व्यक्ति को, मुंबई के हर एक व्यक्ति को भगत सिंह जैसा बनना पड़ेगा, पेपर बम फोड़ना पड़ेगा, तब जाके इन लोगों को छट्टी का दूध याद आएगा। तो हम लड़ेंगे और इन भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। We want justice. We want justice. We want justice. सर एक बार बोलेंगे। हमें जेल से कब आजाद बोला था? 10 मिनट में बाहर आजाद कर दिया जाएगा। सर ये हटाया नहीं गया अभी तक। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम यहाँ खड़े हैं और सांप अपने बिल में है। बिल्कुल। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम यहाँ खड़े हुए हैं और सांप अपने बिल में है। ईमानदार को सजा, बेईमान को मजा। ईमानदार को सजा, बेईमान को मजा। मिस्टर सुनील कोठावले, आँख खोलो, पब्लिक का पैसा लूट के घर पे लेके जा रहे हैं, हमको मालूम है। ईमानदार को सजा, बेईमान को मजा। अंदर बैठे इस वजह से बाहर निकलो, अपना ईमान जगाओ। अच्छी तरह से अपने सपनों को मत मरने दो। सबसे बड़ा आपके सपने मर रहे हैं, ये लोग मार रहे हैं, उसको देखो। अपने सपने मत मरने दो। See, we are gathering here. It is a tragedy of our constitution because our servant is sitting in the AC and we are on the road. Okay, मैं 25 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने बोला कि महाड़ा का घर लूंगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन जिस दिन से घर लिया उस दिन से एक डोर पे आ रहा हूँ मैं। आज 6 जून 2002 से यहाँ पे आ रहा हूँ। सब ऑफिसर बदल चुके हैं, मैं वहाँ पे हूँ। सबका प्रमोशन हो गया, उड़ान थे वो सेक्रेटरी हो गए। लेकिन सब लोग काम काला करते हैं, लेकिन प्रमोशन उनको हमारे पैसे से मिलता है। That is the tragedy of constitution। अभी भी हम लोग गुलाम हैं और इस देश को स्वतंत्र कौन करेगा? हम लोग ऑलरेडी जो गोरे थे वो तो चले गए,
और काले आए वो भी हमारे को गोरे जैसे ही तकलीफ दे रहे हैं। ये काले अंग्रेज है, ये काले अंग्रेज है। नहीं, अंग्रेज बोल के उनको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी। दे आर नॉट अंग्रेज बिकॉज देयर मेंटेलिटी इज very horrible, terrible, and we have to treat them as a servant. We don't have to say them to sahab because we are paying the taxes. सेवक बोलना। servant भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। नहीं, भ्रष्टाचारी तो क्या होता है, हर चीज है ना, हम लोग भ्रष्टाचारी उससे भी गए गुजरे लोग। 25 पॉइंट वायोलेशन का रिपोर्ट आया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट विच डजंट हैव एनी रेलेवेंस टू द रजिस्ट्रार। इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस फॉर द रजिस्ट्रार। अभी मेरे साथ जो है रजिस्टर आके गए, पहले थे संदीप देशमुख जिन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन दे दिया, फिर आए बाजीराव जो बड़े बड़े पोस्ट पे सब लोग थे और कुछ रिटायर हो गए, फिर आए अपने क्या बोलते किशोर मांडे, फिर आए बजरंग जादव, फिर उड़ान, फिर आदिनाथ दगड़े और फिर आए अभी जो बेटे बापू। हमारे बापू ने 3 बंदर बनाए, लेकिन ये क्या बना रहे मालूम नहीं। हमको बंदर बनाया और वो झमुरे बन गए हैं। तो प्लीज दिस आवर वॉइस हैज टू रीच आवर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ही इज ऑल्सो आवर चीफ सेवक, ओके, बड़े सेवक है, ओके। वो हमें मिलने के लिए उनको टाइम नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब जनता अदालत में गया था 10-20 साल पहले, तो 2 ब्लाइंड हस्बैंड और वाइफ आए। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बोले कि हमें घर से निकाल दिया है हमारे घर मालिक ने, तो हमें घर दो। तो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि आप इन्हें एप्लीकेशन दो। देखो अंधे का राज, जब अंधे को जो आदमी मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं एप्लीकेशन दो। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस आवर प्रोटेस्ट इज फॉर ट्रूथफुलनेस, नॉट to blame others, only to guide them, do work for public because they are public servants. Thank you. God bless you. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे बड़ा रुपया We want चल रहा है। We want जस्टिस, We want जस्टिस। We want Justice. Anybody want to talk? And now let's have some justice by getting this removed. No, they will not. They 15 दिन का वार्निंग दे दें। क्या बोल ये देने के लिए कौन जा रहा हम है? लोग अभी आज रोड पे है, कल ऑफिस में हम लोग तो बोलना अभी आपको जो करने का करो। अरे जस्ट I have submit. I got the order letter from the auditor. DSA. Yeah, DSA. Still society is not giving any document. Document, they are suppress the document. They are standing here hide the document. And without document, we can't fight because floating rumors. man can lie. Police bandobast. There is no Document police bandobast. never. There is police protection for us. So come out. Don't make false propagation that police बहुत है, police बहुत है। अरे पुलिस कुछ नहीं है। हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। बाहर आइए, हमारी आपको पुलिस सपोर्ट करेगा। ठीक है ना? पब्लिक को डराओ मत, पब्लिक को डराओ मत। यस, ठीक है। आप बाहर आइए, पुलिस हमको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना? आप बाहर आइए और दूसरों को बाहर कराइए। आप ये पुलिस आ रहे करके दूसरे को मत डराओ। डोंट डू दैट। सपोर्ट द मोमेंट। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मोमेंट डजंट मेक एनी सेंस। कम आउट। This is money from honest people. Yes. This is Not managed people, honest people. We are not managed people. We are the honest people. already we are paying taxes. This is more. This is more. Whenever you need more right, tell us. We will beg for you and we will fill your pockets. Okay. पैसा कम नहीं होगा, लेकिन काम ठीक से करो। और कोई 10 का सिक्का दो, इसको भीख देने के लिए मुझे चाहिए, आवाज आना चाहिए। 10 रुपीज प्लीज, कॉइन ऑफ 10 रुपीज। और पुलिस वाले से भागिए। ईमानदार पुलिस वाले से आइए, सब लोग पुलिस वाले से भीख मांगते हैं क्योंकि उनके भविष्य के लिए किया जा रहा है
Mr. Kothawale, a hard-earned money goes in the charity box for you. This is my charity box, Mr. Kothawale. नींद में से जागो, वायलेशन रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को कदर करो, प्लीज. नहीं सेल्फी अच्छी नहीं आती उसमें अपने लिए मैं ले लूँ चलो मैं तुम्हारी प्लीज एक्शन लीजिए सोसाइटी के एमसी के खिलाफ प्लीज हमें हेल्प जस्टिस दीजिए, जस्टिस दीजिए. अपने लोगों के खिलाफ जस्टिस मांगना पड़ता है. नहीं वहाँ पे भी नहीं जाना पहले ही ले ली अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है तो न्याय कैसे करेंगे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपति get chance to protest again. Our work has to be done willingly, not forcefully, because they are getting that facility from public. Thank you very much. Put the man in jail. हमारा तो एक अपील है, मेहरबानी करके नीचे बोर्ड लगाइए आपका दाम क्या है. ये तो बिल्डर ऊपर आते पैकेज देके जाते हैं, बोलो आप इतना पैकेज लाए तो काम करेंगे. क्यों गवर्नमेंट आपको पगार नहीं देती है? और मेरे केस में बाबा साहेब अम्बेडकर का कंटेम्प्ट किया है लोकशाही दिन का, और ऑनरेबल एकनाथ शिंदे जो होम मिनिस्टर है उनका भी ऑर्डर का ये लोग ने कंटेम्प्ट किया. तो मैं 15 दिन का आपको वार्निंग देता हूँ. आज मैं रोड पे खड़ा हूँ, कल ऑफिस में आके आपसे लड़ूंगा. अब तैयार रहना उसके लिए. और जहाँ कंप्लेंट करना है मेरा करना, क्या मेरे को चेक और एग्रीमेंट चाहिए. आप में ताकत नहीं है बिल्डर को बोलने के लिए. अब हमारा गलत है, सब ट्रू है मेरे पास. नहीं बोलना नागरिक शास्त्र हा विषय जास्तीत जास्त शिकवायला मार्गाला ठेवा आणि इतिहास हा थोडासाच ठेवा. एवढा काही इतिहास आम्हाला शिकण्याची गरज नाही. तो नागरिक शास्त्र शिकवा ह्यांना कुठल्या टीचरांनी त्या टीचरांचा अपमान करत नाहीये, पण ह्यांना जर कायदाच माहिती नसेल आणि बसलेत खुर्च्यांवरती, चांगल्या लोकांच्या खुर्च्यांवरती, तर मग फार वाईट होईल. वाईट नाही कायदा माहिती आहे, पण पैसे किंमत लावायची किती माहिती आहे ना. भ्रष्टाचार काय बोलायचं, नाही सर्व जे कळतंय त्यांना. पण पब्लिक मध्ये जमला नाही, जाऊन खाली उतरून कपडे काढून मारायचे. बघा एक गोष्ट आहे, बोला 15 दिवसानंतर येते आपण घुसून मारू. जयस्वालला संबरकरला ये कोण है प्रकाश सनकला. सब लोग अंदर जाके परमिशन लेंगे, हम लोग डायरेक्ट ऑफिस में जाएंगे. डायरेक्ट ऑफिस में जाके उनको मारने का. हे का बरं, हे घाबरायचं कशाला. कोण आहे, वेपन आहे, माझ्याकडे वेपन आहे, बोलण्याचं वेपन आहे. मध्ये पोलीसला मारला होता ना, पोलीसवाल्यांना व्हिडिओ व्हायरल झाला ना. यांची हिंमत आहे, हा, आमची हिंमत कारण हे गुंडे एक नंबरचे गुंडे आहे ये लोग. इनको चप्पल की माला पहनाने की, चप्पल की माला, चप्पल की माला पहनाइए जाकर, मारने से बढ़िया. महाराष्ट्राचे अधिकारी आणि महाराष्ट्राला संपवायला निघालेला आहे. हा महाराष्ट्राच्या खत्म करतो भी. भ्रष्टाचार म्हणजे नक्की काय आहे हे महाराणी एकदा परत सांगा. लोकांना पैसे द्यायचे, लोकांना न्याय द्यायचा. तुम्ही बिल्डरकडून पैसे घेता, लोकांकडून पैसे भिका मागा ना. लागे बांधले बीएमसी म्हाडा, लोकांकडून पैसे मागा, भिका मागा ना. तुम्हाला कमी पडत असेल तर आम्ही देऊ तुम्हाला. आमच्या आई वडिलांच्या पूर्वजांचा हक्क आम्हाला का मारता तुम्ही. आझाद मैदान में आणि बिल्डरला पैसे नहीं, जब इस तरह का जब कामं करता, लोकांना न्याय देत नाही, लोकांवर अन्याय करता. आज लोकांना आंदोलन करायला लागतं. कुठलं नगर सेवक, आमदार मंत्री आमच्या बरोबर आहे. त्यांना प्रत्येक वॉर्ड मध्ये नगरसेवक आमदार, जागृत झालं पाहिजे. आणि प्रत्येक वॉर्ड मध्ये नगरसेवक आमदार यांची टक्केवारी बांधलेली आहे. आणि
तो मतदारांना कसा फिरवायचा ते त्यांना माहिती आहे. अपना खर्चा निकालो, इतना हम लोग पैसा डाल के काय? मेहनत भाडाची करके ऑफिस चंदा निकल के पैसा मांगो. चंदा ले लो अपने के एक लिए. फोनवर काम आप होतं. सब लोग ट्रेन का माझ्या खर्चा बच्चे नहीं असे करके दोन आए थे, एवढे उनको नाही. क्यों देने का, उनको क्या कम पड़ ते जाए. पालकमंत्रीनी परवानगी दिली, लगेच काम होते. मैसेज आहे का ना आपल्या लोगों में? लोकांच्या काय काम? ठीक है, बताने के लिए बताओ, लेकिन पैसा एक नया पैसा देना नहीं चाहिए. वो देने की जरूरत नहीं है वो नहीं, वो सब आगे बताया जाने ना का काम आप होतो. लोगों ने. वीडियो में उतना ठीक है, एक नया पैसा देने का नहीं उनको. ऐसा पड़ रहा है क्या? हाँ, तो वही बोल रहे हैं. पेमेंट भी कम पड़ती है. वो भी कम पड़ती है. वो दिलेंगे भी बेशरम ऐसे. वो औरत मालूम है ना, नोटों का हार बना के आई थी वो तो बोली ये कम पड़ रहा है, ले तेरे लिए माला बना के लाई थी. वो भी वीडियो माड़ा कॉलेज इसमें माड़ा में ना, भाड़ा नहीं था वो, तो ऑफिस में गई थी वो औरत. माड़ा या एसआरए में गई थी. किधर तो गई थी. SRA. माला पहना के SRA में गई गई थी. ले तेरे को कितना हे कम बघा, पड़ रहा यांचं है. काम काय? 2017 आतापर्यंत ऐसे या तो कोई वीडियो बना रहा होगा. हाँ है, वीडियो बना रहे हैं. तरी कारवाई होत नाही. चलिए भीख मांगते हैं. पहले अब सबकी अनुमति हो तब. सबको बोलते हैं. उनको नहीं, उनके बॉस को, सुपीरियर को, सीईओ साहब के साथ वीडियो बराबर निकालने की सर तुम्हारे लिए चंदा करेंगे. अरे हरि जी, उनको तक पहुंचाने इसका नाटक करने का मन है कि भगवान के नाम पे दे दो. दे भगवान के नाम से. देने के लिए चाहिए. करने अरे वो पुलिस वाले से बात कर रहे हैं. भ्रष्ट अधिकारी के लिए कुछ पैसे दे. चलो हम वीडियो ये लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है. भ्रष्ट अधिकारी के लिए करना है तो मैं पकड़ लेती हूँ. कर लो. अरे यू डू द क्लोजिंग. हाँ, यू डू द क्लोजिंग. क्लोजिंग है मीडिया. चलो अब इनका रिकॉर्डिंग. हमने लाया नहीं डॉक्यूमेंट्स कुछ बताने के लिए. कितना लेके घूमे हैं. कोई बात नहीं. आज तो सिर्फ ऑफिस ही रिकॉर्ड कर दो. अरे ये बोलेंगे अभी. हाँ शायद पूछो नहीं तो रोक दो. आम आदमी पार्टी वाला गया था दिल्ली में, जाके पैसा बांट रहा था वो. ये तो ऐसे ही पेटीएम ग्रुप में ये रहता है. अरे इधर आओ ना बाबा. आजा. पहला वाला काय लेके आया. करना करना ही पड़ेगा.